नमस्कार। आज हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान हैं, अपेक्स के पूर्व छात्र। बहुत ही गंभीर रहे हैं छात्र। हमें अपने जीवन में जब से पढ़ाई उन्होंने मेरे नज़रों में मैंने देखा कि इतना शानदार काम से काम रखने वाला छात्र अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां छूने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्कूल समय में भी अपनी गंभीरता के साथ काम करता रहा और स्कूल के बाद कॉलेज में और कॉलेज के बाद अपने जॉब में एक बहुत ही प्यारा पूर्व छात्र सुरेंद्र पाल सिंह राठौड़ 2013 में राजस्थान की पहली मेरिट प्राप्त करके डायरेक्ट पिलानी बीट्स कॉलेज में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेकर के बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हुए 2017 में, और 2017 में जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई 3-4 कंपनीज में कैंपस इंटरव्यू के दौरान सिलेक्शन हो गया और एक अच्छी कंपनी का जिनमें ऑप्ट करके जो मनपसंद की कंपनी में जा कर के और जॉब करते हुए फिर वापस 2-3 साल के बाद अनुभव लेकर के और कंपनी में जा कर के आज की तारीख में आप सुनना चाहेंगे कितना बढ़िया पैकेज के साथ 32-33 लाख रुपए ईयरली कमाते हुए और अपने जीवन को बहुत ही सफलता के साथ आगे बढ़ते हुए आज मैं उनके साथ में आपको मुलाकात कराऊंगा। उनकी छात्र जीवन से लेकर के और अब तक के सारे अनुभव आपके साथ साझा करेंगे सुरेंद्र पाल सिंह। सबसे पहले सुरेंद्र, अपने शुरुआती दौर की बात करें, आप कॉलेज लेवल में जाने से पहले स्कूल लेवल में 7वीं क्लास से 12वीं तक तो अपेक्स में ही पढ़े, इससे पहले और स्कूल अपेक्स की सारी यादें आप शेयर करें। बताएं सुरेंद्र, दर्शकों को बताएं पहले तो मैं अपनी। आपको हाँ, यस यस। जी, जी, आप लोगों को धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि आप अब इतने साल बाद भी अपन एक बार ऑफिस के रूबरू हो सकें और मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो जैसे कि आपने बताया है कि मैं 12th तक अपेक्स में था, तो अपेक्स मेरा दूसरा स्कूल था। उससे पहले मैंने घर के पास ही एक स्कूल में 5-6 साल पढ़ाई किया था। उसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर अपेक्स में वो पहले से पढ़ रहे थे, तो और घर से दूर होने के कारण पेरेंट्स ने भी उन्होंने चाहा कि मैं भी सिस्टर के साथ साथ अपेक्स में एडमिशन ले सकता हूँ और अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो 7th में मैंने एडमिशन लिया। तो उस समय ऐसा था कि कुछ टीचर्स को मैं जानता था, कुछ लोग नए थे। तो उस समय बोर्ड हुआ करते थे 8वीं 10वीं के भी। तो 7वीं से स्टार्ट किया था। नया नया था, कुछ नए लोगों से मिलने का मौका भी मिला था क्योंकि थोड़ा दूर था, तो थोड़ा डाइवर्सिटी आया था। कुछ नए दोस्त बने थे, नए शिक्षक लोग मिले थे। तो 3-4 साल रहा 8वीं 10वीं का, और उस समय पता चला कि बोर्ड का क्या पैटर्न रहता है, क्या कीमत रहता है। मतलब बिल्कुल नॉर्मली हमें ऐसा कहा जाता है कि 10वीं और 12वीं की मान्यता अगर आप चाहे मतलब जानना चाहे तो स्कूल में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग हमेशा से ऐसा 10वीं एक करोगे तो वो एक माइलस्टोन हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी अपना आगे प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना रुचि का एक सब्जेक्ट लेते हैं। सही कह रहे हैं तो उस सुरेंद्र। समय सुरेंद्र सही कह रहे हैं कि 10वीं की परसेंटेज जीवन में बहुत मायना रखती है और वहाँ उसके बाद माइलस्टोन के रूप में काम करता है। 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेना और क्या कौन सी दिशा में जाना, 10वीं की परसेंटेज वास्तव में सुरेंद्र बहुत मायना रखती है। सही कह रहे हो आप, बताएं अपने दर्शकों को। यस। जी हाँ, वो एक वैसा समय होता है कि नॉर्मली मतलब अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँ तो कोई भी एक बालक टीन एज से आता है और उनका नॉर्मली वैसा रहता है कि उनको काफ़ी चीज़ों में रुचि होती है। तो उनके लिए एक चीज़ों पे सेलेक्ट करना या एक चीज़ की और बताना कि ये मेरे लिए सही रहेगा या नहीं। तो उस समय नॉर्मली शिक्षक लोग या फिर पेरेंट्स लोग, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहता है। तो जब 10th में था तो काफ़ी अच्छे दोस्त वगैरह मिले थे, काफ़ी अच्छे टीचर्स थे जिनको जो ऑलरेडी उस समय से बीत चुके थे। उन्होंने ऑलरेडी कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग कर रखा था, कुछ लोगों ने बायोलॉजी सेक्टर में कर रखे थे और कुछ लोग सिविल सर्विसेज वगैरह की भी तैयारी कर चुके थे। तो उन लोगों को ऑलरेडी पता था कि अगर आप कुछ भी लेते हो तो ये आपको ये दिशा में जाओगे तो आपको ये चीज़ें करनी रहेगी। तो मार्गदर्शन मिला, और 10वीं के बाद मेरा पहले से ही विज्ञान में रुचि था, तो मैंने साइंस लिया था। हम्म। तो उसके बाद नया नया ही अपना अपेक्स क्लासेस भी खोला था, तो उस टाइम मुझे थोड़ा
वैसा अपेक्स था कि क्लासेज मतलब कम्प्लीटली अपना फाउंडेशन वाले बैच की बात कर रहे हैं ना आप, तो बहुत सही बात है। फाउंडेशन उन दिनों आपके लिए बिल्कुल एक सही दिशा का आपने बैच चालू करे हुए थे, और माहौल आपको मिला हुआ था ही अपेक्स कर, आपने साइंस लेकर के, साइंस में मैथ्स लेकर के। और टेंथ वाला, टेंथ का विशेष कर आप बताएं, टेंथ में कैसा क्या परसेंटेज रही, और क्या आपने किस तरह से जो वहाँ का सफ़र भी बिल्कुल बराबर आप बताते चलें इन बच्चों को, जो जो इस बार कोई टेंथ में दे रहा है या कोई आगे भी टेंथ में आएगा, तो सुरेंद्र जैसे बच्चों की बात सुन करके और उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो सुरेंद्र बताएं, टेंथ में किस तरह से क्या आपने तैयारी की, परसेंटेज वगैरह, और फिर किस तरह की जोश के साथ आप 11th में आए और सब्जेक्ट लेकर के, वो भी आप साथ में बताते चलें। जी, जी, ज़रूर। 10वीं का नॉर्मली रहता है कि हर छात्र का उनको पता होता है कि अगले साल क्या होने वाला है। उनको ये पता होता है कि अच्छा ये 3-4 रास्ते हैं, मुझे उसमें से एक चूज़ करना होगा। सही बात है। तो जैसे ही कंप्लीट होता है उनका, ऑलरेडी वो काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं कि इस बार तो कुछ अच्छा करना है, और या फिर कुछ कुछ ना कुछ रुचि किसी किसी पर्टिकुलर विषय में या वगैरह में लेना होता है। हाँ, तो हम उस लोग भी समय कहते मेरा ही भी वही। रहते हैं भाई, टेंथ एक तरह से चौराहा है, चौराहे पे आप ठीक से निकलोगे तो अगले रास्ते 3-4 जो रास्ते सुरेंद्र बताना चाह रहा है, वो रास्ता सुगम हो जाएंगे, आपको परसेंटेज ठीक बन जाएगी, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सही बात है, टेंथ के बाद वो रास्ते चुनने में आसानी रहेगी। यस सुरेंद्र, हाँ। जी सर, हाँ, वही समय होता है जब आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो, आप ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो, शिक्षक लोगों से भी, उनको उनसे भी आप पूछते हो कि अच्छा, मतलब उस समय ये रहता है कि आप 10वीं में हो, बट आप 10वीं के आगे का सोचते हो। आपको पता है कि 10वीं की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है, बट आपको उस समय वैसा हो जाता है कि आप 10वीं कर लोगे, बट उसके बाद कैसा रहेगा। तो मेरे लिए 10वीं का तो हम जैसे मतलब अपेक्स का तो ऐसा मानना ही है कि अगर सिलेबस की बात किया जाए तो एकदम टाइम पे हो जाता है, काफ़ी पहले हो जाता है, तो ताकि गुड। तुम लोग मतलब छात्र लोग काफ़ी अलग चीज़ों पे भी थोड़ा फोकस कर सकें, थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर को टाइम दे सकें कि ताकि उनको क्या करना है। तो 10वीं का भी वही रहा था, सिलेबस वगैरह तो हो गया था, और उसके बाद नॉर्मली रिवीजन वगैरह रहता है, तो उस समय वैसा रहता है कि नॉर्मली ग्रुपिंग हो जाता है छात्र खैर की, वैसे तो आपको तुम्हें ऐसे। सालों की बात होगी 10वीं वाली बात, पर फिर भी 10वीं में 3-4 बार रिवीजन आपकी स्कूल करा देती है सुरेंद्र। और बिल्कुल एग्जाम तक आपको परफेक्ट अंगुलियों पे करवा देते हैं 10वीं का सिलेबस, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। पर वो कई सालों पहले की बात होगी, फिर भी आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। हाँ, अभी काफ़ी वही 6-7 7-8 सालों की पहले की बात है, एग्जैक्टली, अभी हाँ। काफ़ी चेंज हो। हाँ। नॉर्मली ऐसा रहता था कि 10वीं के बाद हम आईआईटी की तैयारी करेंगे या फिर एम्स की तैयारी करेंगे, तो उस समय वैसा माहौल होता था, बट अभी का काफ़ी चेंज हो गया है। अभी नॉर्मली स्कूलों में ही साथ साथ हो जाता है, और उसी अपेक्स टाइम अपन अपेक्स ने जैसे। अपेक्स ने फाउंडेशन कोर्स दे रखा है, तो वो जरूरत ही नहीं समझते इधर उधर जाने की। अपेक्स स्कूल के साथ स्कूल और कंपटीशन वाला भी कराई देती है कि नहीं। जी हाँ, तो वही तो 10वीं का भी अच्छा ही चल रहा था, फिर एग्जाम्स वगैरह हुए थे, 90% आए थे उसी समय भी। गुड। मुझे मार्क्स का तो उतना नहीं था, बट काफ़ी काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी थे, अच्छे खासे मार्क्स आए थे सबके। बट मेरा उस समय ये फिक्स हो गया था कि मुझे आगे क्या करना है, और प्लस मेरे फैमिली में भी नॉर्मली मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे गाइड किया था कि अगर आपको इस विषय में रुचि है तो आप ये हम्म। सब्जेक्ट ले सकते। तो बिल्कुल। उस समय उनका इतना ही था कि आप आर्ट्स लोगे या साइंस लोगे, उनका ये था कि उन्होंने ये बताया था कि अगर आप ये विषय लोगे तो तीन हम्म। चार साल बाद करोगे, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि उस समय जो भी आप निर्णय लेते हो वो आपको इम्पेक्ट करता है कुछ ना कुछ सालों बाद। हाँ, लाइफ तो का रूपरेखा बना देता है। टेंथ के बाद, टेंथ जो आप तय कर लेते हो, वो लाइफ का एकदम से पूरी रूपरेखा बना देता है, क्या आप करने वाले हो और क्या जीवन में आप उसको प्राप्त करने वाले हो। ठीक बात है। हम्म। जी, जी। तो फिर 11th में तो अपन मतलब थे ही, साथ में थे, सब मित्र वगैरह भी वहीं थे, स्कूल में थे। और 12वीं में अपेक्स क्लासेस में इंट्रोड्यूस की थी, तब सुनील जी, रोहित जी, सब नए सर से मिलने को मिला था। उस समय थोड़ा लगा था कि अच्छा, मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने चाहते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट रहेगा, बट मतलब आप कर सकते हो अगर आपको स्टार्टिंग से ही आपको उसके रूटीन में डाल दिया जाए। तो सही वो बात है। फाउंडेशन में मिला था, वो बात बात में चल रहा था। हाँ, अपेक्स का तो उस फाउंडेशन समय का। वैसा। हम्म। जी। फाउंडेशन तो का उस ठीक समय रहा वही आपका, कैसा कैसा रहा फाउंडेशन का अनुभव, कैसा रहा आपका। जी, तो जैसे बता रहा था कि 12वीं में फाउंडेशन किया था, तो उस हम्म। समय
थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट स्विच रहता है। नॉर्मली आप हमेशा स्कूल के सिलेबस पढ़ते हुए आते हो, आपको पता होता है कि मैं ये पढ़ूंगा, एग्जाम में ऐसा आएगा। बट हम्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा सा अलग रहता है, उसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह काफ़ी देखे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह काफ़ी देखे जाते हैं, जो नॉर्मली अपन पढ़ाया नहीं जाता है अगर बोर्ड की हिसाब से देखें। तो हम्म। वो काफ़ी टेस्ट वगैरह काफ़ी, मतलब जो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पैटर्न होता है वो फॉलो हो रहे थे, डीपीपीस वगैरह जैसे मुझे कुछ कुछ याद है। एग्जैक्टली। तो मासिक टेस्ट वगैरह तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया था। तो 12वीं के साथ भी इसीलिए जेईई का भी, मेंस का भी क्रैक कर लिया था ताकि एडवांस भी दे पाए थे। और उसी समय वैसा हो गया था कि बेसिक्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छे थे, तो बोर्ड में भी आपको बस इतना होना आना चाहिए कि आप उसको कितना अच्छा आर्टिकुलेट करके लिख सकते हो पेपर में, ताकि आगे वाला जो पढ़े तो उनको एक बार पढ़ के ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये प्रश्न हमने पूछा था और इन्होंने ये जोड़ के ऐसा आर्टिकुलेट करके ये हमें आंसर दिया है। तो उस समय वो सब सिखाया गया था। हम्म। मित्रों मैं तो आपको मेन बता वही दूं, था। मित्रों मैं आपको बता दूं, बीच बीच में मैं ये बिल्कुल आपको याद दिलाता रहूं कि ये राजस्थान की पहली मेरिट का छात्र, पश्चिमी राजस्थान में सालों बाद फर्स्ट मेरिट देखने को मिली थी। आपकी अपेक्स स्कूल को ये गौरव मिलने का अवसर मिला था। सुरेंद्र पाल सिंह राठौड़ ने पूरे राजस्थान को टॉप करके जोधपुर को गौरवान्वित करवाया था। मैं ये भी बता दूं, ठीक है फाउंडेशन से पढ़े और बहुत अच्छी तैयारी इन्होंने करी, लेकिन इनका जो सिलेक्शन हुआ, इनको जो डायरेक्ट एडमिशन मिला, राजस्थान की फर्स्ट मेरिट होने के कारण इनको बीट्स पिलानी में पढ़ने का अवसर मिला। सालों तक ये सपना संजोने के बाद लोगों को, बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। बहुत कम का तात्पर्य हो कि राजस्थान में तो टॉप 1 या 2 ही कोई बच्चे आते हैं, बराबर परसेंटेज आ जाए तो 2 हो जाते होंगे, बाकी फर्स्ट मेरिट वाले बच्चे डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। तो ये उस भाग्यशाली विद्यार्थियों में से हमारे सुरेंद्र पाल सिंह राठौड़ भी रहा है। नाथड़ाऊ गाँव शेरगढ़ तहसील से बिलोंग करता है और बहुत ही सरल स्वभाव इनके पिताजी कासफ सिंह जी, बहुत सहयोग उनका भी हमें रहा, हमेशा प्यार मिलता रहा हमेशा। अभी भी बहुत अच्छे से कहते हैं, रामनिवास जी आप लोगों का जो अपेक्स का जो बच्चे ने जो मिला गाइडेंस से, वो वास्तव में सराहनीय रहा। और उसकी बदौलत आज भी बच्चे में वही, हालांकि संस्कार तो माँ बाप के दिए हुए मैक्सिमम टाइम स्कूल के साथ बिताता है, तो संस्कार स्कूल के भी शामिल होकर के बच्चा जो ऊंचाई छूता है, और वो उन संस्कारों को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है मित्रों। और उनमें सुरेंद्र पाल सिंह राठौड़ आज भी पसंदीदा बच्चा है अपेक्स के लिए। यस सुरेंद्र पाल सिंह, आप बताएं आगे अपना इंजीनियरिंग में जब आपका एडमिशन हो गया बीट्स पिलानी का, 12th के बाद जब आप डायरेक्ट वहाँ चले गए, और उसके बाद का कॉलेज का आपका अनुभव बताएं, बच्चों के साथ में शेयर करें, और किस तरह से हमारे बच्चों को 12th वालों को भी थोड़ा सा राय दे दीजिए साथ। पहले 12th वालों को दे दीजिए कॉलेज की, उसके बाद बता दीजिए क्या करना चाहिए 12th में, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए। इस समय तो इस बार ये वर्ष थोड़ा सा पीड़ादायक रहा स्कूल के छात्रों और स्कूलों वालों के लिए, लेकिन फिर भी प्रयासरत हैं विद्यार्थी भी और स्कूलों वाले भी। ऐसे समय में क्या राय देना चाहेंगे सुरेंद्र? जी जरूर। नॉर्मली मतलब जैसा आपने बोला है कि इस साल पैंडेमिक हुआ है और काफ़ी इम्पैक्ट किया है नॉर्मली छात्रों को, या फिर कुछ जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर एमबीबीएस कर रहे हैं, उनका भी जो फाइनल ईयर में, उन लोगों को भी काफ़ी इम्पैक्ट किया है हाँ, क्योंकि प्रभाव फाइनल पड़ा ईयर है, वैसा प्रभाव पड़ा है, सही बात है। एकदम से प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो 11वीं 12वीं के छात्रों के मन में भी सेम रहा होगा, क्योंकि हम्म उनको भी लगता होगा कि मार्च में बोर्ड्स वगैरह होते हैं और अभी 1 2 3 महीने बचे हैं, तो इस बार कैसा रहेगा, क्योंकि अपने हमें ऐसा सिखाया जाता है कि 10th और 12th का इम्पैक्ट आपके आगे पड़ेगा। हाँ बट वैसा नहीं है, मतलब पैंडेमिक हुआ है तो सारी चीज़ों को इम्पैक्ट किया है, तो वो अपने हिसाब से सब कुछ चेंज होगा। उनके लिए भी कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि उनको भी कुछ हानि ना हो। हम्म। बाकी करियर की बात करूँ तो नॉर्मली 11th 12th में अगर आते हैं, तो मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँगा। अगर आप, मतलब किसी ने साइंस मैथ लिया हो तो उनको पता होता है कि उसके बाद में या तो वो इंजीनियरिंग करते हैं, हम्म। या फिर अगर उनको रिसर्च या किसी उसमें रुचि होता है तो नॉर्मली लोग बीएससी एमएससी भी करते हैं ताकि वो उस एक पर्टिकुलर विषय में वैधता प्राप्त कर सकें। हम्म। तो ऐसा रहता है कि सबसे पहले तो ये है कि आप लोगों को, मतलब थोड़ा रिसर्च ज़रूरी रहता है कि आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि उसके बाद
कहाँ जा सकते हैं, कैसी-कैसी कॉलेजेस होती है। जैसे नॉर्मली अगर अपन भारत में देखें तो अपने आईआईटी की काफ़ी मान्यता है, हम्म एनआईटी काफ़ी बोलते हैं। बिट्स का हम्म होता है तो बिट्स का भी तरह अलग से बिट सेट करके एक एग्ज़ाम होता है। तो उसी समय जब जेईई एडवांस, जेईई मेंस के होते हैं तो एग्ज़ाम्स रहते हैं। हम्म और सिलेबस की बात का और बोर्ड का सिलेबस में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, बट पैटर्न अलग होता है कि आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करते हैं, वो तरीका अलग रहता है। जैसे बोर्ड में नॉर्मली कॉम्प्रिहेंसिव टाइप पेपर्स होते हैं, तो आपको नॉर्मली ऐसा पूछते हैं कि अच्छा आपने अगर ये कॉन्सेप्ट के बारे में या इनके बारे में कभी सुना होगा, हम्म तो ये इस रूप में कैसे दिखाएंगे या फिर कैसे आर्टिकुलेट करेंगे। और हम्म बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नॉर्मली जो आप अगर इंजीनियरिंग के लिए रुचि रखते हैं और उनके एडमिशन एग्जाम्स देते हैं, तो हम्म कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बस ये रहेगा कि कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स रहेंगे कि अगर आपने ये यूज किया है और अगर आप ये चीज देखते हैं तो आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो हम्म थोड़ा सा माइंडसेट, हम्म बट हाँ मतलब स्टार्टिंग से वैसा रहा है। अगर फाउंडेशन करो तो भी उसका मतलब ऑब्वियसली प्लस पॉइंट रहता है, बट नॉर्मली अगर आप स्कूल का भी अच्छे से कर रहे हैं और आपको टाइम तो मिल ही जाता है, क्योंकि सिलेबस उतना नहीं होता है। एनसीईआरटी का भी अगर आप देखें तो मतलब काफी टाइम रहता है और सिलेबस कम रहता है, तो आप अलग चीजों को कर सकते हैं। तो मेन चीज वही रहता है कि शिक्षक के साथ ज्यादा जुड़े रहें, उनसे जानकारी प्राप्त करें कि आगे क्या क्या चीज है और आप हम्म। उसको कैसे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी जा रही है। बहुत ही सफलतम, ये कहूँगा, राजस्थान का पहला टॉपर होने के साथ साथ में इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इसने बच्चे ने टॉप करते हुए, और आज की तारीख में बहुत ही सफलतम जॉब कर रहा है। तो ऐसे विद्यार्थी की बात आपको बहुत ही गहनता से सुननी चाहिए, गंभीरता से सुननी चाहिए। सीखने को मिलता है ऐसे में। आप भी और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सुरेंद्र पाल सिंह की तरह बनना चाहते हैं, तो इनकी बातों को बहुत ही अंतर मन से सुन करके इनकी बातों को अपन अनुसरण करना चाहेंगे। आप बहुत सारे बच्चे। यस सुरेंद्र पाल, अपना कॉलेज का जो है आपके, इसके बाद कॉलेज में करने के बाद थोड़ा ये बताएं कि जैसे पास आउट आप 2017 में हो गए, और तब का थोड़े बहुत अपनी कॉलेज का अनुभव बताते हुए नौकरी का भी थोड़ा बताने का करें आप, ताकि हमारे श्रोताओं को, हमारे विद्यार्थियों को ये आकर्षण बने कि मैं भी वैसा ही बनूंगा, कुछ और इनसे भी ज़्यादा कुछ करना चाहूँगा, बहुत कुछ अच्छा करना चाहूँगा। आपको एक प्रेरणा का स्रोत मान ले वो बच्चे। अब मैं ऐसा चाहूँगा कि आप बताएं विशेष क्या। जी जी, ठीक है। मतलब मैं स्टार्ट करूंगा कॉलेज को जब मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि 2013 में मैंने 12वीं पास किया था और उसी समय मेरा बिट्स में एडमिशन भी हो गया था। पहला तो टॉपर था नॉर्मली राजस्थान वैसा, का, क्यों नहीं होता पहला टॉपर का, तो विश तो स्वागत करती है। यस ठीक है। हाँ, समय काफी इजी हो गया था ऑप्शन मेरे लिए कि हम यहाँ जा सकते हैं, हाँ या हाँ, नहीं तो फिर और काउंसलिंग वगैरह में थोड़ा वेट करना पड़ता। सही बात है। बट उस समय वैसा नॉर्मली ऐसा होता है कि मैं हिंदी माध्यम बैकग्राउंड से आता हूँ, और जब आप 12वीं के बाद किसी भी कॉलेज में जाए, कोई भी कोर्स करे, तो वो अंग्रेजी में होता है। हम्म। तो मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था। मैंने कुछ रिसर्च किया था काफ़ी सारे मेजर्स के बारे में, और मुझे लगा कि ये कंप्यूटर साइंस ऐसा है कि मेरे लिए काफ़ी अलग है, और मुझे उस समय थोड़ा ऐसा रहता था कि कुछ अलग करने का, कुछ नहीं, जो ये मतलब ये ये टेक्निकल बताओ नहीं। सुरेंद्र, तुम जो बता रहे हो इसमें हिंदी माध्यम की तुमने चर्चा करी, कोई असहजता फील हुई तुम्हें इंजीनियरिंग के दौरान या प्रवेश के लिए उस टाइम हिंदी माध्यम का कोई ऐसी पीड़ा हुई क्या कि मैं इंग्लिश मीडियम का होता तो। अब मुझे लगता है हिंदी माध्यम के बच्चे भी बहुत मेहनती होते हैं। इंजीनियरिंग में जाने के बाद टॉपर जनरली हिंदी माध्यम वाले दिखते हैं। हालांकि बीट्स में तो ज़्यादातर साउथ वाले बच्चे आते हैं, तो वो इंग्लिश की टटर पटर ज़्यादा रहती है। बट आपने तो बहुत ही झंडा गाड़ के रखा, हिंदी माध्यम के होते हुए भी इंग्लिश में कोई कमी छोड़ी ही नहीं आपने, क्यों। जी हाँ, मैं उसी पे आ रहा था। तो नॉर्मली वैसा रहता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच रहता है, आपको थोड़ा झिझक सा रहता है। हाँ जैसे हाँ। अगर जैसे आईआईटी का थोड़ा सा मतलब अगर कहें तो अलग है। वहाँ पे लोग अलग आता है। जैसे बिट्स में नॉर्मली रिजर्वेशन नहीं होता है, प्लस ज़्यादातर इन हमारे बिटसेट में अंग्रेजी भी एक सब्जेक्ट होता है हम्म एंट्रेंस एग्जाम में। नॉर्मली आप अगर दिन भी जाओगे तो वहाँ पे अंग्रेजी ज़्यादा बोली जाती है, फिर हिंदी बोली जाती है, फिर कोई रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है। तो हम्म। जैसे ही क्लासेस नॉर्मली यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं, सब कुछ होते हैं, बट वहाँ पे वैसा था कि लेक्चर स्टार्ट होते ही अंग्रेजी में स्टार्ट होता है। हम्म। तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हो,
बट वो रहता है 1-2 वीक के लिए रहता है, बट एट द एंड मतलब कंटेंट सेम रहता है। और आपको मतलब आप इनिशियली ऐसा होता है कि आप बोल नहीं पाते हो, बट एट द एंड मतलब आप कंफर्टेबल हो जाते हो क्योंकि आपको समझ में आता है कि हाँ, बोल नहीं पाते कब। तो समझ तो सारी जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बोलना भी कर ही लेता आदमी को, जैसे माहौल में रहता है कि। हाँ। हाँ, तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है, बट वही है कि आपको मतलब नॉर्मली जब कॉलेज में कोई भी विद्यार्थी या कोई भी प्रवेश लेता है, तो उनको पता होता है कि कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स रहेंगे जिनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। तो हिंदी माध्यम के लिए विद्यार्थियों के लिए बस ये होता है कि इसमें थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, बट कुल वही है कि कुल ये भी मिला के ये कह सकते हैं, हिंदी माध्यम वालों, आप इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में जाएंगी तो आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा एफर्ट्स डालने के बाद आप बहुत ही अच्छे धुरंधर हो जाते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा अपने आप में दोनों लैंग्वेज पे पकड़ होना कम बात नहीं, हिंदी तो आप पे पकड़ रहेगी, हिंदी माध्यम से पढ़ के जाते हो, साथ में इंग्लिश भी आप आराम से कर पाएंगे, डोंट वरी। हाँ। हाँ, मतलब काफी टाइम मिलता है। वही जैसे बताइए, एक भाषा ही है, अगर आप किसी और रीजन में, अगर भारत में ही कहीं और जाते हैं, अगर आप साउथ में भी जाते हैं और वहाँ पे भी 4-5 साल रहते हैं, हम्म। तो आप कुछ ना कुछ उन भाषा सीख लेंगे, भले ही वो काफी यूनिक और डिफरेंट हो। हम्म। तो बट अंग्रेजी का तो फॉर्चुनेटली अपन मतलब स्टार्टिंग से ही होता है, सारे विषय वगैरह रहते हैं, हम्म। तो काफी आता है। प्लस मेरा जैसे कंप्यूटर साइंस था, तो फर्स्ट ईयर का तो नॉर्मली वैसा रहता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये सब रहता है, और काफ़ी जनरल सब्जेक्ट्स रहता है। जैसे बिट्स का थोड़ा ये कि हमारा बायोलॉजी भी होता था, जैसे नॉर्मली जो 11वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है, हाँ, रिसर्च उसका के हमारा हिसाब एक से हाँ, बायोलॉजी भी साथ में जोड़ते हैं। नॉर्मली जनरल बायोलॉजी बताते हैं, ताकि आपको आपका जीवन के बदले ही नजरिया बदले, आपको कुछ जनरल चीज़ों का नॉलेज हो, राइट। बहुत ज़ोरदार तो बात उनके कही। लिए कुछ। नज़रिया भी बदलना और नज़रिया प्रॉपर सेट करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सही बात कही, ठीक बात है। हाँ, तो पहला साल हमेशा ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा ही होता है कि वो आपको आपके 4 साल बाद क्या होगा उन करियर को देखते हुए आपको उसमें ढालते हैं, ना कि आपको अपने मेजर्स की ज़्यादा पढ़ाते हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस का बहुत ही कम पढ़ाते हैं, बट उनमें ये ज़्यादा चीज़ें दिखाते हैं कि अच्छा, आपका बस एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, आपके अंदर पढ़ने की समझने की क्षमता तैयार हो जाए, उसके बाद आप अपना कर सकते हो। तो वैसा था। और फिर सेकंड ईयर वगैरह से तो हमारे कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के तो लैब्स वगैरह थे। तो वहाँ पे तो मेरा वैसा था कि मैं थोड़ा काफ़ी अलग चीज़ें एक्सप्लोर करता था, एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं ज़्यादा ध्यान देता था, क्योंकि वैसा हो जाता है कि 12th में अच्छे मार्क्स आए वो सब बढ़िया है, हम्म। बट उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह में भी मैंने कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रखी थी, जो मुझे बाद में लगा था। मैं उतना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं था, हम्म। काफ़ी लेट स्टार्ट किया था। मैंने कॉलेज में जाके बाकी चीज़ों को मैंने ज़्यादा समझने की कोशिश किया, क्योंकि उस समय वैसा हो गया था कि नॉर्मली अभी ऐसा होता है कि 5वीं 10वीं तक आपके अंदर समझने की क्षमता पैदा कर दी जाती है। उसके बाद आपको अगर कुछ भी नया रैंडम विषय दिया जाता है, तब हम्म। आपको पता है कि आपको कहाँ के बारे में कैसे समझना है। स्पीड से तो समझ लेता उस आदमी उसके वो बाद, सही बात है। उन चीज़ों का उस पे काफ़ी फोकस किया था। तो नॉर्मली, और उसके बाद फिर इंटर्नशिप वगैरह का हमारा रहता है। अगर आप कोई भी फील्ड में हो, तो आपको रियल रियल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ काम करके आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, ताकि आपको पता चले कि आपको कैसा काम मिलेगा। आप अगर आपका क्या कैसे कैसे मतलब चैलेंजेस है जो आप सॉल्व कर सकते हो। गुड गुड। अ, प्यारे बच्चों और श्रोता हो, आप लोगों को बता दूं, इंजीनियरिंग में जो इंटरेस्टेड हैं बच्चे और टेक्निकल लाइन में जो जाने के इंटरेस्टेड है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो सुरेंद्र अभी बात बता रहे हैं, लाइफ में किस तरह से सेटल होना और क्या क्या ध्यान रखने विशेष होता है और कैसे उसको एक अपने अंदर जज्बा बना के रखना होता है। ये ज़रूरी है, ये टेक्निकल लाइन में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए जो सपना पाल के बैठेंगे मुझे तो इंजीनियर बनना है, मुझे तो इस टेक्निकल फील्ड में जाना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बातें इनके माध्यम से अपने को सीखने और सुनने को मिल रही है। ये पूर्व विद्यार्थी हैं अपेक्स के, और बहुत ही प्यारे और गंभीर विद्यार्थी हैं, जिनके माध्यम से आज भी आप लोगों को बात सुनाने मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ सुरेंद्र। जी हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था कि इंटर्नशिप के बारे में, राइट। नॉर्मली जैसे स्कूल में अपने को गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं, हम हमारे इधर ऐसा होता था कि आप कहीं गांव जाते हैं, आप रिलेटिव से मिलते हैं, या हम्म। फिर किसी
आपके बड़े भाई बहन है तो आप उनको देखते हो कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं। तो हम्म इंटर्नशिप का भी वैसा है कि आप जितने भी कुछ जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है, बी इट कंप्यूटर साइंस और बी इट एनीथिंग एल्स, राइट, हम्म अगर सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको इंडस्ट्री में जाके आप 2-3 महीने काम करते हो, इंडस्ट्री को आप काफी पास से देखते हो, ट्रेनिंग टाइप ताकि होती है। आपको पता चले हम्म जो भी सीख रहे हैं उनका काफी वैल्यू है, हम्म। और क्या वो इतना जरूरी है कि आप जो भी सीख रहे हैं वो अच्छे से सीखें ताकि आप उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वही रियल रियल वर्ल्ड का अनुमान लगा पाते हैं, एक्सपीरियंस ले पाते हैं, और आपको पता चल जाता है कि अच्छा मुझे ये चीज में इंटरेस्टेड है तो मैं इस चीज में मेजर कर सकता हूँ। सही बात तो है। नॉर्मली आपने मतलब नॉर्मली 10th 12th बच्चों ने सुना होगा कि आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं बट किसी और फील्ड में, नॉर्मली मार्केटिंग में कर रहे हैं, कंसल्टिंग में कर रहे हैं, या हम्म। फिर अगर आपने मैकेनिकल किया है बट आप आईटी जॉब कर रहे हैं। तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती जाती है, आप मतलब पढ़ते हो, अच्छी बात है, उसके बाद बट आपको बाकी चीजों का भी इतना नॉलेज हो जाता है कि आप उस समय आपको कोई भी नया अगर प्रोफेशनल करियर चूज करना हो तो भी वो कर सकते हो बिना झिझक के। प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता ऑब्वियसली है। हम्म थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, जैसे हम्म हर स्विच का रहता है, आप हिंदी से हम्म अंग्रेजी माध्यम में जाते हो, आप हम्म। दूसरे सब्जेक्ट में जाते हो, वही जैसे स्कूल से कॉलेज हो गया, कॉलेज से फिर किसी भी कंपनी में आप काम करते हो। तो हम्म मेरा भी वैसे ही था, मैंने 1 महीने का इंटर्नशिप किया था, फिर मैंने थर्ड ईयर में फोर्थ ईयर में 6 मंथ का इंटर्नशिप किया था, हम्म। और उसके बाद हमारे यहाँ पे placements होते हैं। तो नॉर्मली काफ़ी कंपनीज आती हैं, तो एक दिन में 3-4 कंपनीज के टेस्ट वगैरह होते हैं, इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। तो मेरा भी वही रहा था कि मैंने 3-4 कंपनीज का दिया था, तो सबके टेस्ट वगैरह क्लियर हो गए थे। गुड। वेरी बट गुड। यहाँ पे ऐसा कि आपको एक प्रेफरेंस देना होता है कि अगर मेरा इन सब में सिलेक्शन हो जाता है तो मैं इस कंपनी के साथ जाऊंगा, तो बेटर उसके कौन सी हिसाब है, से आपको मेरा फाइनल। करियर किस में अच्छा रहेगा वो चुनना होता। सही बात है। हाँ, हम्म तो उनमें ऐसा होता है कि आपको आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज होती है, आपको पता होता है कि अच्छा ये कंपनी इस डोमेन में काफ़ी अच्छा कर रही है, या फिर इस कंपनी की यहाँ पे काफ़ी पहुँच है। हम्म तो उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट रहता है, या फिर कंप्यूटर साइंस में बात करें तो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड रहते हैं मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या फिर काफ़ी लोगों को सॉफ्टवेयर डेवलप करने का इन जनरल काफ़ी अच्छा लगता है, तो काफ़ी लोग डेवलपमेंट में चले जाते हैं। हम्म काफ़ी लोग रिसर्च भी करते हैं, हायर स्टडीज भी करते हैं, उनको पीएचडी करना होता है, उनको उनको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम टेक्निकली सॉल्व कर सकते हैं, हम्म। जो लोगों की लाइफ को काफ़ी इम्पेक्ट कर सकता है, उनकी लाइफ को काफ़ी उभार सकता है। सही तो है। वैसे क्षेत्र हैं जो थर्ड और फोर्थ ईयर में लोग काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं, जैसे हमारे यहाँ थीसिस और इंटर्नशिप बोलते हैं, उनका मेन फोकस यही रहता है कि आप जानो आप कैसे दूसरों की लोगों की लाइफ को भी इम्पैक्ट कर सकते हो, या फिर कैसे उनको उभार सकते हो। तो इन सब सीखने को मौका मिलता है। अरे बच्चों, इंटरव्यू वही थोड़ा मैं लंबा, इंटरव्यू लंबा बच्चा चल रहा है, बच्चे का वार्तालाप लंबी चल रही है, लेकिन ये विलक्षण होता है ये चीज़ें सुनने को। ये प्रतिभाएं कम मिलती हैं इस तरह की जिनके माध्यम से इतनी सारी नॉलेज की बात हमें सीखने और सुनने को मिल रही है। अब बहुत अच्छी बात है, थोड़ा समय आप लोगों को देना पड़ेगा हमारी सारी बातें सुरेंद्र की सुनने के लिए, लेकिन जो भी बात बता रहे हैं जीवन में बहुत काम आने वाली है। ट्रेनिंग पीरियड के बाद जॉब का तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी 3-4 कंपनी जो मिली, उसके बाद क्या भविष्य में क्या और क्या करना चाहते हो सुरेंद्र? हाँ, तो अभी तो जैसे मैं बता रहा था कि प्लेसमेंट्स के बाद मैंने फिर एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक ज्वाइन कर लिया था, जेपी मॉर्गन चेज करके। हम्म। जैसे ये इसका सबसे बड़ा बैंक है, तो हम्म। वहाँ पे मैंने एज सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्वाइन किया था। ठीक है, प्लेसमेंट के बारे में बता रहा था, तो उस समय मैंने अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी को चूज किया था, जेपी मॉर्गन चेज करके, यूएस का सबसे बड़ा बैंक है। बहुत अच्छी तो कंपनी, बहुत वहाँ अच्छा पे बैंक चूज किया आपने, बहुत ही अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी लिया आपने सबसे पहले। हम्म मैंने बैंगलोर में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्वाइन किया था, मैंने 2 साल वहाँ पे काम किया था। उसके बाद आई गॉट प्रमोटेड टू लाइक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो फिर वेरी उसके बाद भी मैंने 5 लीडरशिप टीम के साथ काम किया था। वेरी नाइस। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल डोमेन से हट के कुछ और करना है, ई कॉमर्स में आना है। हम्म। और अभी स्टार्ट काफ़ी चल रहा है, मतलब कुछ भारतीय कंपनी में थोड़ा
उनको बढ़ावा देने के लिए उनके साथ काम करना है। तो मैंने एक छोटा सा कंपनी कॉल्ड सुपर डेली, उसको मैंने एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्वाइन किया है। गुड। तो इसमें हम इंजीनियर हैं, और स्विगी ने हमें इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था 2 साल पहले। तो हम बेसिकली ग्रोसरीज वगैरह नॉर्मल लोगों को ऑटोमेट कर रहे हैं। जैसे आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट सुना होगा, राइट? हम्म। तो वो लेवल पे काफ़ी बल्क ऑर्डरिंग करते हैं। वैसे ही हमारा ग्रोसरी आइटम्स पे काफ़ी रहता है। तो एक इंडियन स्टार्टअप है जिनको हम अभी 6 मेट्रो सिटीज़ में हैं, और उनको भी अभी सारी सिटीज़ में फैलाने के हमारा वैसा काम चल रहा है। वेरी तो गुड। अभी वैसा मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काफ़ी इंटरेस्ट है। तो मेरा मतलब अगर कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स वगैरह में काफ़ी रिसर्च का इंटरेस्ट है। कुल मिला तो के मैं हमारे अपने नॉर्मली अपेक्स के भी बहुत काम किए हो, अभी टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं अपेक्स वाले भी, आपकी स्कूल वाले भी। तो आप हमारे भी बड़े काम के बंदे हो, कुल मिला के ये कह सकता हूँ। है कि नहीं? हाँ। नॉर्मली हर हर टेक्नोलॉजी में काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स रहते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हो गया। नॉर्मली जैसे अगर कुछ भी चीज़ें करते हैं, अगर हम्म कोई भी एक वेबसाइट, जैसे अपना अपेक्स का भी अगर अपन कुछ लाइव लेक्चर कर रहे हैं, हम्म। तो और वो आज 10,000 लोग देख रहे हैं और कल अगर 1 लाख लोग देख रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ जाए तो हाँ। तो एकदम से उनके लिए सोच के सिस्टम को बनाया जाता है, ताकि जितने भी लोग आए, हम्म। सब एक ही उनके साथ उन सबका देख देख सके, लाइव टीचिंग वगैरह सब कुछ एक साथ देख सके बिना किसी इंटरप्शन के। तो हाँ, सॉफ्टवेयर में काफ़ी चीज़ें होती हैं। बड़ा एडवांस काम है ये। तो हाँ, तो वो जैसे-जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हो, वैसे-वैसे आप बड़े-बड़े प्रोजेक्ट पे जाते हो, या फिर कुछ नॉर्मली मतलब आईटी में ऐसा होता है कि काफ़ी वास्ट डोमेन है। तो आपको जब भी कुछ भी इंटरेस्टिंग लगे, आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो। अगर ये आपको कंपनी इंटरेस्ट है कहाँ तो की आप बेस्ड कंटिन्यू। है? कंपनी जो आपने अभी वर्तमान में जॉब में कहाँ की बेस्ड है, कहाँ पे है ये? डेली भारतीय कंपनी है। अच्छा इसको 2016 में स्टार्ट किया था आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने। अच्छा अच्छा। तो 2 साल लोगों ने काम किया था। 2018 में स्विगी करके एक कंपनी है जो फूड डिलीवरी करती है, हम्म। उन्होंने उनको एक्वायर कर लिया था 100 मिलियन में, हम्म। $100 मिलियन में। उसके हम्म। बाद हमारा पेरेंट कंपनी है, और हम 1 डेढ़ साल से वो ग्रो हो रही है। तो हम इंजीनियरिंग टीम की बात करें तो 20-25 लोग हैं, हम्म। बट काफ़ी लोग हैं। बट भारतीय कंपनी है, तो उनको अभी काफ़ी नॉर्मली यहाँ पे ऐसा होता है कि अभी स्टार्टअप कल्चर बहुत चल रहा है, राइट? जैसे आपने गूगल फेसबुक देखा है, जो अमेरिका से आते हैं। हम्म। और अगर आप बात करो तो भारतीय कंपनी है, बट अभी वो सब उनका काफ़ी फैलाव हुआ है, उन सब लोग जानते हैं, बाहर भी जानते हैं, भारत में भी जानते हैं। तो वैसा काफ़ी चल रहा है। तो गुड। नॉर्मली वही है कि इंडिया में टेक्नोलॉजी को पुश दे रहे हैं। हम्म। जो यहाँ के छात्र हैं, जो नॉर्मली ऐसा होता है कि बैचलर्स करने के बाद अमेरिका चले जाते हैं मास्टर्स करने के लिए, हाँ, या पर आप फिर देश के लिए बाहर कर रहे हो, ये देश भारत के लिए कर रहे हो, भारतीय कंपनी में कर रहे हो, ये अच्छी बात है। हाँ। मैंने वही चूज़ किया था कि भारत में रह के अभी यहीं पे काम करूँगा। तो वही पिछले 3-4 साल से मित्रों, यहीं ये काम हुई कर। गंभीरता की बात, पुनः दोहरा दूं। जो अपने देश से प्रेम रखने वाला, अपने देश के प्रति समर्पित रहने वाला, देश के ही लिए करने वाला, पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन ज़्यादा कमाने के चक्कर में या बहुत कुछ विदेशों का जो आकर्षण रहता है उसकी बजाय हमारा सुरेंद्र पाल सिंह इंडिया में ही रह करके इंडिया की कंपनी के साथ काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है इनकी। यस सुरेंद्र, कंटिन्यू। जी, मतलब अभी तो वही है कि आपने प्रोफेशनल अगर किसी को, हाँ, मतलब कंप्यूटर साइंस लेना है एज इंजीनियर, वो अगर देखना चाहिए कि क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे मतलब 10वीं के बाद भी काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, आपको इंजीनियरिंग करने के बाद भी काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। एक तो आपकी, जैसे आपने अगर कंप्यूटर साइंस से पढ़ा है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे आजकल मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, हम्म। आजकल काफ़ी चीज़ें हैं। आजकल मतलब ऐसा है कि भारत में सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, राइट? तो हमें पता रहता है कि लोगों का क्या बिहेवियर रहता है। हम्म। और फॉर एग्जांपल मेडिकल में बात की जाए, राइट?
तो मेडिकल में भी सबका डेटा रहता है, उनको पता रहता है कि जैसे कैंसर वगैरह हो गया, ये सारी बीमारियां हो गई, तो उन पे ये टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं और हम्म। उनका कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इनका मेजरली वही रहता है कि अगर आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हो या फिर आपको ऐसा काम करना है जिनसे जो कभी पहले हुआ नहीं है, हम्म। बट आप टेक्नोलॉजी करके बीट मेडिकल, बीट इन गवर्नमेंट या फिर कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये काफी रिसर्च वाला काम हो गया। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तो ऐसा है कि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ पे एज एम्प्लॉय काम कर सकते हो। उसके प्यार, अलावा भी अगर प्यारे आपको विद्यार्थियों, ये सफलता की कहानी के साथ साथ करियर काउंसलिंग जैसा भी चल रहा है। मैं फील कर रहा हूँ सुरेंद्र पाल सिंह के माध्यम से ये करियर काउंसलिंग के रूप में भी बता पा रहे हैं, एक तरह से क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, ये सब सुरेंद्र पाल बताने में लगे हैं। ये बड़े लाभकारी बातें हमारे लिए रहेंगी, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। यस सुरेंद्र पाल। जी हाँ, मतलब हाँ, आपने सही बोला है। मतलब मुझे भी जैसे जो अभी 10th 12th में है, ज्यादातर उन वो लोग मेरी बात सुनेंगे, तो उनके लिए सही बात जानना है। बहुत जरूरी है कि अगर आप कुछ भी चूज करते हो हम्म। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी के साथ चलना होगा। तो हम्म। ऐसा होता है कि मैथ्स वाला भी यूपीएससी रहता है और आर्ट्स वाला भी कुछ और कर सकता है। तो वो ऐसा नहीं, वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। तो इंजीनियरिंग के बाद में भी अगर आप कंप्यूटर साइंस का काम नहीं करना चाहो तो आप कंसल्टिंग कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। काफी लोग हैं जिनको पढ़ाना बहुत पसंद है। मेरे भी काफी दोस्त हैं जो स्कूल्स में टीचिंग या लाइन फिर में, सही बात पढ़ाते है। हम्म। भी रहते हैं। उनका नॉर्मली जैसे कॉलेज वगैरह में ऐसा रहता है, एनएसएस करके रहता है, नेशनल सर्विस स्कीम का। हम्म। तो हम्म। उनमें हमारे जो एक विलेज एरिया है, हम्म। तो पास भी रूरल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं जिनको स्कूल का वगैरह का इतना मिल नहीं पाता है उनको, हम्म। बिकॉज वो इकोनॉमिकल कम बैकग्राउंड से आते हैं। तो हम्म। उनको और ये मतलब लोगों का इंटरेस्ट रहता है काफी अलग अलग। तो वैसा है, कुछ लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं वो मास्टर्स करते हैं या फिर पीएचडी करते हैं, सही बात है। जो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है। सुरेंद्र पाल सिंह, जितने आपने चीज़ें बताई बहुत ही शानदार बताई। अब आप ये बताइए, इन सब चीज़ों जो आपने एक छोटे से गांव नाथड़ऊ से निकल करके बेंगलोर तक का आपने जो सफ़र किया, इसमें इस पूरे सफ़र का श्रेय तो बीच बीच में बहुत सारे लोगों को जाता होगा मुझे लगता है। स्कूली लाइफ में जो डिसिप्लिन आपको मिला उसके बारे में आप क्या कहेंगे, और स्कूली टाइम में आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो सहयोग मिला, उसमें किन को श्रेय देना चाहेंगे आप? जी, मतलब हाँ, आपने सही बोला है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली काफी लोगों का सहयोग रहा है जिन्होंने राइट डायरेक्शन दिखाया है। स्टार्टिंग से ही माता पिता थे जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह सही लोगों से मिलाया, सही स्कूल में दाखिला कराया। सही बात उसके है। साथ साथ ही बड़े भाई बहन थे जो 3 4 साल सीनियर थे, तो उन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ देख रखी है जो आप अभी जिसके थ्रू आप जा रहे हो, जो महसूस कर रहे हो। तो उन्होंने भी सही मार्गदर्शन किया। और अगर स्कूली और या फिर एजुकेशन की बात करें तो उसमें टीचर की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम्म। तो मुझे उस संदर्भ में भी काफ़ी अच्छे शिक्षकों के साथ मिलने और बात करने का मौका मिला जिन्होंने सही लाइन दिखाई, सही मार्गदर्शन दिया, ताकि आप जो भी करना चाहते हैं आपके लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं। उन सबके सब ऑप्शंस के साथ रूबरू कराया। मतलब बीट 7th और 8 10th भी हो, चाहे चाहे बोर्ड की तैयारी करनी हो या फिर आपको कुछ और कम्पिटिटिव एग्जाम्स देना है, 12वीं के बाद आपको क्या करना है। तो वो मतलब अपन बोल सकते हैं कि काउंसलिंग सेशन और या फिर उतना ज्यादा अंतर नहीं, दूरी नहीं थी आई वुड से शिक्षक और छात्र के बीच में। अगर हम्म। आपको कुछ भी पूछना है, इवन लाइक अदर देन स्कूल का जो नॉर्मल रहता है कि आप स्कूल में जाएंगे, आपको ये पढ़ाएंगे, 1 1 घंटे आपके 6 घंटे होंगे और आप फिर घर जाएंगे, तो उससे काफी अलग था। काफी अच्छे अच्छे शिक्षक मिले थे जिन्होंने सही से बताया कि आप अभी ऐसा कर सकते हैं, बाद में आपको ऐसे हेल्प करेगा, आप ऐसे करोगे तो आप यहाँ पे काफी अच्छी उपलब्धता पा सकते हैं।
एग्जैक्टली। मित्रों देखिए, कोई भी मंजिल बनाने के लिए उनके लिए नींव जो मजबूत होना ज़रूरी है, और नींव करियर की रूप में स्कूल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और स्कूल अगर ठीक से काम कर दे तो विद्यार्थी को किसी भी ऊंचाई में जाने में कोई दिक्कत नहीं आती, बशर्ते सुरेंद्र पाल जैसे सिंसियर और काम करने वाले, हमेशा बिना डिगमिगाए अपने रास्ते को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले विद्यार्थी हों, तो वास्तव में एक दिन ऊंचाई मिल ही जाती है। सुरेंद्र पाल, एक बात बताइए, आप घर में तो सारे लोगों का आपका सहयोग मिला ही, और बहुत अच्छी बात है, स्कूल को भी आपने श्रेय देते हुए सारा किया। आपके मित्रों को भी बहुत, मेरे विचार से आपकी मित्र मंडली भी स्कूल का माहौल अच्छा रहने के कारण वो भी ठीक ही रहे होंगे। हाँ हाँ। मतलब अच्छा ग्रुप था। सभी लोग उनका 5-6 साल से उनके साथ पढ़ते हुए आए थे, सेम ग्रुप था, अच्छे से जानते थे। 10वीं में भी काफी ऐसे मित्र थे जिन्होंने बोर्ड में मेरिट प्राप्त की थी। 8वीं में भी वैसा ही था। तो नॉर्मली वैसा था कि वो भी अलग अलग विषय में रुचि रखते थे स्कूल के साथ साथ। तो वो सब अच्छा था। तो उनके कारण भी काफी डायरेक्टली प्लस इनडायरेक्टली जो स्कूल में नहीं थे, जो पड़ोस में थे, बट उन्होंने सीनियर्स वगैरह थे जिन्होंने वो एग्जाम दे रखे हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या कमियां की है जिनको सुधार सकते हैं, तो वैसे मार्गदर्शन करने वाले काफी लोग मिले थे। भाग्यशाली रहे हो, आपके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ठीक रहा आपका। मैं आपको बता दूं, विद्यार्थियों, ये राजस्थान का फर्स्ट मेरिट प्राप्त करता विद्यार्थी सुरेंद्र पाल सिंह राठौड़ 2013 में अपेक्स का छात्र रहा है, और आज की तारीख में एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हुए 32-33 लाख रुपए का ईयरली पैकेज के साथ में काम कर रहा है, और बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा ऐसा मेरा मानना है। करोड़ों रुपए का पैकेज तक ये जाएगा। विद्यार्थी स्वयं का स्टार्टअप भी खोल ले, बहुत बड़ी बात नहीं है। इस तरह के विद्यार्थी से आज हम मुलाकात कर रहे हैं। सुरेंद्र, सब कर लिया, नौकरी लग गई, शादी कब कर रहे हो? और मतलब वही है, बुला लेना सारी भाई शादी चीजें। में, शादी का जब व्यवस्था, आप शादी हुई नहीं है तो मुझे मालूम है, कब करने वाले हो? बिंदनी अभी तक चुनाव हुआ है कि नहीं, चयनित करी है कि नहीं भाई? मतलब वही है, जैसे सब चीजों का कुछ ना कुछ माइलस्टोन या सही समय होता है, तो वही है, अभी चल रहा है। उसका भी हो जाएगा, ऑब्वियसली आप लोगों को बुलाएंगे। काफी टाइम आप लोगों के साथ भी, क्योंकि स्कूल का भी वैसा होता है कि आप अगर स्कूल में हो तो आधी लाइफ आपके स्कूल में रहती है, आधी आप घर में ऑब्वियसली रहते हैं। आशीर्वाद उसके देने के लिए हम लोग हाजिर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। प्यारे विद्यार्थी रहे हैं आप, और आपके पापा जी से भी हमारा व्यक्तिगत संबंध है, तो इन चीज़ों में तो हमारा आना बनेगा ही बनेगा। और अच्छी बात है आपकी, बहुत जल्दी गृहस्थी बसे, और बहुत ही संस्कारित बिंदनी मिले, क्योंकि पढ़ने के बाद, नौकरी लगने के बाद गृहस्थी वाला काम तो माता पिता को एक सुनिश्चित उनको करना होता, अपने बच्चे को सेट करियर में तो हो गए, और इस तरह से भी उनके अपनी एक जिम्मेदारी होती है सुरेंद्र। उसके लिए भी आप लगभग, मुझे लगता है, तैयार हो गए होंगे, और करियर तो आपका बन हाँ, ही चुका वो तो है। साधारण मतलब बात कर सोचने रहा हूँ, वाली बात हालांकि है। करियर से हटकर की बात है, लेकिन साधारण बात कर रहा हूँ। अच्छी बात है। और क्या विशेष कहना चाहेंगे आप अपेक्स के विद्यार्थियों को, क्योंकि आपने अपेक्स में बहुत सालों तक सेवाएं ली और राजस्थान को टॉप किया। स्कूल बहुत गर्व करती है आप पे। आपसे पहले 2012 में फर्स्ट मेरिट अपने पास में थी, 10वीं क्लास में, और 2013 में साइंस में मेरिट ला करके आपने पुनः ये साबित कर दिया था कि वास्तव में अपेक्स में काम किया जाता है। और बहुत ही डेडिकेटेड स्टाफ, मैं धन्यवाद दूंगा उन सारे अध्यापकों को जिन्होंने आपको पढ़ाया, जिन्होंने बहुत तन मन से आपकी मदद करके और विद्यार्थियों की मदद करके उनको सफल बनाने में योगदान दिया। और मैं आशीर्वाद देता हूँ आपको, साधुवाद देता हूँ आपको, आप इसी तरह से ऊंचाइयां छूते जाएं। और क्या विशेष कहना चाहेंगे सुरेंद्र पाल आप? मतलब ऑब्वियसली, मतलब पढ़ाई तो चाहिए, वो पता है कि क्या करना है क्योंकि स्कूल में चाहता है। बट एक चीज जो मैंने नहीं की, जो नहीं की थी बट मुझे लगता है कि करना चाहिए था उस समय, जो एक्स्ट्रा करिकुलर है। प्लस नॉर्मली ऐसा रहता है कि अपन जो सिलेबस की चीजें है, राइट, वो पढ़ते हैं, बट अपन बाहरी चीजों में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं।
मैं तब की बात कर रहा हूँ जब 7th और 8th में था, या फिर उससे भी पहले की, उस समय की बात है। अपना ऐसा रहता है कि अपन काफ़ी फ़ोकस्ड रहते हैं कि अच्छा 10th का ये है या फिर 12th का ये है और अपन ये करेंगे। बट नॉर्मली बाद में क्या होता है कि आप जब नए और ज़्यादा लोगों से मिलते हो और उस समय उनके अलावा भी काफ़ी और एक्सपीरियंसेस होते हैं जो काम आते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल अगर कुछ कुछ लोगों को, जैसे मेरे साथ भी काफ़ी मित्र थे जिनको लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो उनके अलावा भी बुक्स वगैरह पढ़ते थे। उनसे क्या होता है, आपका भाषा के प्रति लगाव बढ़ता है, आप कैसे बोलते हैं, या फिर आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होता है, आप जिस तरह की बुक पढ़ते हैं आप वैसा सोचना स्टार्ट करते हैं। सही बात तो अपनी मैं वही बोलूँगा कि हम्म आप जी, मतलब आप कुल का तो कर ही रहे हैं, आपको अच्छे टीचर मिल रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है ताकि आप एक सक्सेस की लाइक ऊंचाइयों को छू सकें। बट उनके साथ साथ जो नॉन एजुकेशनल या फिर नॉन ऐसी चीज़ें जो सपोर्ट करती है आपको अच्छा विद्यार्थी से अच्छा प्रोफेशनल बनने के लिए, तो वैसी चीज़ें जो एक्स्ट्रा करिकुलर में आती है, या फिर जो आप, या फिर किन्हीं और से, या फिर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो कि आपको इस विषय के बारे में क्या लगता है। या फिर अगर जैसे मेरा साइंस में था तो मैं कभी कभी कुछ अलग भी पढ़ता था, नॉर्मली आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री वगैरह का कुछ शौक हुआ करता था, तो उस समय वैसी बुक्स भी पढ़ लेना। और नॉर्मली ऐसा है कि आप अगर साइंस के हो तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरों से वार्तालाप नहीं कर सकते हो, स्कूल में उसकी सारा छूट होता है कि आप दूसरे शिक्षकों से जाके भी पूछ सकते हो, आप कि आप उनकी राय ले सकते हो। तो मैं वही सजेस्ट करूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ आप ऐसी चीज़ें भी करें, बट फोर्सफुली नहीं करें, इंटरेस्ट लेके करें। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं करें, खेल कूद भी करें, वो काफ़ी ज़रूरी है। जितना आपका बॉडी एक्टिव रहेगा उतना दिमाग भी एक्टिव रहेगा। एग्जैक्टली आपके अंदर छुपी प्रतिभाएं भी आप उपयोग करें, वो फलित होंगी, ऐसा कहना चाह रहे हैं सुरेंद्र। ताकि आपकी प्रतिभा को जितना आप काम में लेंगे उतना ही आप अपने अपने आप को निखार पाएंगे, ये कहना है अंत में इनका। बहुत ही अच्छा सुझाव आया, बहुत अच्छी बात है। सुरेंद्र पाल, हम भी ज़माने के साथ चलने में कामयाब रह पाए हैं बेटा। आप कंप्यूटर इंजीनियर बन गए और इस जो दुनिया भर में समस्या चल रही है कोरोना वाली, इस समय में स्कूलें बंद होने के कारण हम भी ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में कामयाब रहे हैं। ऑनलाइन कामकाज भी आपकी अपेक्स स्कूल ने चालू कर रखा है, अपेक्स क्लासेज एजुटेक नाम से कंपटीशन का चैनल भी चला रखा है, और स्कूल का भी सारा कोर्स से हम लोगों ने रिकॉर्ड भी कर दिया और लाइव भी। जैसे तुमने बताया कि सर हम हज़ारों बच्चों को लाइव क्लास भी देने में सक्षम है, तो मुझे अंदर ही अंदर कैलकुलेशन करी कि सुरेंद्र पाल की भी इस ऑनलाइन काम में मदद ली जाएगी, और मुझे लगता है बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे आपकी अपेक्स के लिए। हम भी कदम से कदम मिलाकर चलने में बिल्कुल रहे हैं सफल, ऐसा, और आप लोगों का सहयोग से बहुत ज़ोरदार कर देंगे, है कि नहीं? जी जरूर जरूर सर, मतलब काफ़ी सराहनीय कार्य है कि जो पेंडेमिक का इम्पैक्ट हुआ है वो इम्पैक्ट जितना कम कर सके उतना कम किया जा रहा है, वर्चुअल माध्यम से उनसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके, या फिर उनको बता के कि आपको ये साल स्कूल में नहीं आना पड़ रहा है, बट आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। बिल्कुल काफ़ी कोशिश की सराहनीय है, कार्य अभिभावकों ने भी सराहा इस चीज़ को, बच्चों ने भी बड़ा तसल्ली महसूस की है कि हमारी स्कूल ने, हमारे संस्थान ने पूरे जोधपुर के साथ साथ में पूरे राजस्थान, पूरे देश के लिए काम करने में हम कामयाब रहे हैं। और समय समय पे आपसे हम वार्ता करते रहेंगे, बच्चों को मार्गदर्शन दिलाते रहेंगे। सुरेंद्र पाल सिंह राठौड़ जैसी प्रतिभाओं को सुनकर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे पक्का भरोसा है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। सुरेंद्र पाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप समय समय पर आप अपने चैनल पर, अपने प्लेटफॉर्म पे आकर के आप बच्चों को और अपने चहेतों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, मतलब थैंक यू। आपको भी, इंस्टीट्यूट को भी, जी आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे अपने थॉट्स शेयर करने का मौका दिया, उसके लिए एक बार वापस से आप सभी को धन्यवाद। गुड गुड, थैंक यू, थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।